कभी सोचा है कि जब कोई स्टार्टअप सीड फंडिंग उठाता है तो पैसा कैसे आता है? क्या हर एक इन्वेस्टर अलग चेक लिखता है या कोई ऐसा सिस्टम है जो इन सब को कनेक्ट करता है? आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सिंडिकेट के थ्रू एक पूरा एम्पायर बन जाता है और इस एम्पायर को कहते हैं इन्वेस्टमेंट एम्पायर। एक दफ़ा एक एंजल इन्वेस्टर था और उसका नाम था जैन। जैन स्टार्टअप्स के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट था। एक दफ़ा उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी कम्युनिटी के सारे इन्वेस्टर्स को ले आऊं, उन सब को इकट्ठा करूं, उससे एक फ़ंड बनाऊं और फिर स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्ट करूं। अब जैन के दोस्त थे सारा, अली और बिलाल। अब सारा, अली और बिलाल इन सब के पास छोटी छोटी अमाउंट्स थी, लेकिन वो किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना चाहते थे। उन्होंने अपना ये जो आइडिया है वो उस जैन के साथ शेयर किया। तो जैन ने इसके रिप्लाई में उनको सजेस्ट किया कि क्यों ना हम सिंडिकेट फंड बना लें। जैन ने उन सब से पैसा इकट्ठा किया और एज ए लीड उससे एक फंड बनाया और उस फंड को नाम दिया सिंडिकेट। अब सवाल ये है कि ये सिंडिकेट है क्या? सिंडिकेट एक्चुअली एक प्रोसेस है जिसमें ज़्यादा सारे इन्वेस्टर्स मिलकर अपना पैसा इकट्ठा करते हैं, उससे एक फंड की शक्ल देते हैं और उन्हीं में से एक कहलाता है फंड लीड। लीड का काम क्या होता है? वो सारे इन्वेस्टर्स का फंड इकट्ठा करता है, उसके बाद स्टार्टअप्स फाउंडर्स के साथ मीटिंग करता है, उनके आइडियाज़ को इवेलुएट करता है और उन आइडियाज़ को फाउंडर्स के साथ डिस्कस करता है। और अगर उनको कोई लीड, पोटेंशियल लीड दिखे तो वो सब एग्री होके उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। अब इस सिंडिकेट फंड जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसका लीड जैन है। जैन की क्या ड्यूटीज़ हैं? जैन क्या करता है? सारे इन्वेस्टर्स को इनवाइट करता है, उसके बाद ड्यू डिलिजेंस को चेक करता है, डील्स को स्ट्रक्चर करता है और फिर बाकी इन्वेस्टर्स से इन्वेस्टमेंट लेकर आइडियाज़ के अंदर इन्वेस्ट करता है। इस सिनेरियो के अंदर जैन एज ए लीड सिंडिकेट काम कर रहा है और बाकी के इन्वेस्टर्स को हम एलपी कहेंगे, जो कि लिमिटेड पार्टनर्स कहलाएंगे। इस सारे केस के अंदर जो लिमिटेड पार्टनर्स हैं वो जैन को एज ए लीड सिंडिकेट ट्रस्ट करते हैं। अब जब फंड रेडी है और कुछ स्टार्टअप फाउंडर्स भी रेडी हैं, डील्स इस एलपीज के पास और लीड के पास हैं, तो उसके बाद जब वो फाइनल इरादा कर लेते हैं कि वो इन पर्टिकुलर स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, तो ये पैसा डायरेक्टली स्टार्टअप के पास नहीं जाएगा। ये पैसा मैनेज होगा स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी कि एसपीवी के अंडर। अगर हमें एसपीवी को समझना है तो यूँ समझ लीजिए कि एसपीवी स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है वो एक कंपनी फॉर्म होती है टू मैनेज दिस फंड। अब लेट्स सपोज जैन के सिंडिकेट ने एक स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्ट करना था और उस स्टार्टअप का नाम था टेक ईज। तो ये उस इन्वेस्टमेंट के लिए एक एसपीवी यानी स्पेशल पर्पस व्हीकल बीइंग कंपनी रजिस्टर करते हैं और उसका नाम रखते हैं टेक ईज एसपीवी। अब नेक्स्ट क्या होता है कि एसपीवी ने उस स्टार्टअप के शेयर्स खरीदे और एक सिंपल और क्लीन कैप टेबल उसके अगेंस्ट बनाया। चलिए अब इस एसपीवी को लेकर थोड़ा मैथ समझते हैं। लेट्स सपोज सिंडिकेट के पास $100,000 जो है इन्वेस्टमेंट इकट्ठी हुई एलपी से, लिमिटेड पार्टनर से। अब क्या होगा कि इस $100,000 का 5% जो है वो एज ए एडमिन फ़ी या कंपनी एस्टेब्लिशमेंट फ़ी या एज ए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के तौर पर चला गया, बाकी बचा 95%। अब ये 95% जो है वो डायरेक्टली स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्ट हो जाएगा। जब ये इन्वेस्टमेंट मैच्योर होगी, स्टार्टअप प्रॉफिटेबल होगा या अगर वो एग्जिट करता है तो ये पैसा वापस आ जाएगा सिंडिकेट फंड के पास। सिंडिकेट फंड मीन स्पेशल
पर्पस व्हीकल के पास, जो कि एक कंपनी थी जिसका नाम टेक ईज एसपीवी हमने रखा था। ठीक है, जब ये फंड वापस कंपनी के पास आ जाएगा तो कंपनी क्या करेगी, सबसे पहले इन्वेस्टर्स ने जो इन्वेस्टमेंट की थी उनको ओरिजिनल मनी वापस करेगी। लेट्स सपोज अली ने $5,000 इन्वेस्ट किया था तो उसको $5,000 रिटर्न होंगे। अगर सारा ने $100,000 इन्वेस्ट किए थे तो उसको $1,000 रिटर्न होंगे। और उसके बाद जो पैसा बचेगा उसका 20% लीड को जाएगा एज ए फी, और बाकी रेस्ट ऑफ द 80% जो है वो इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेस्टमेंट। लेट्स सपोज इन्वेस्टर की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से अगर हम बात करें तो अगर टोटल फंड जो है वो 100,000 था, उसमें अली ने 80,000 इन्वेस्ट किया और 20,000 सारा ने किया, तो उस टोटल प्रॉफिट का 20% सारा को जाएगा और 80% अली को जाएगा। दैट वुड कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू द शेयर और अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट। जब हमने 20% फी की बात की तो उस फीस को कैरिड इंटरेस्ट भी कहते हैं। कैरिड इंटरेस्ट मिलता है लीड सिंडिकेट को, और हमारे केस के अंदर लीड सिंडिकेट जैन था। देखें, सिंडिकेट का मैजिक ये है कि एक ही बंदा बीइंग लीड वो मल्टीपल, आई वुड से 100+ और 1000+ इन्वेस्टर्स को मैनेज कर सकता है, उनसे पैसा इकट्ठा कर सकता है, और ये अमाउंट जो है वो 100,000 से 1 मिलियन प्लस को क्रॉस कर सकती है। सारे प्रोसेस के अंदर स्टार्टअप को मिलती है सिंगल एंट्री इन द फॉर्म ऑफ कैप अंडर द एसपीवी, और सारे इन्वेस्टर्स को मिलता है अनलिमिटेड एक्सपोजर, यानी इस डील के अंदर हर पार्टी विन करती है। आजकल ये सारा सिंडिकेशन का प्रोसेस मैनुअली नहीं होता, इसके लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे एंजल लिस्ट, ऑर्डिन और कुछ और सॉफ्टवेयर हैं जिसके ज़रिए ये सारा प्रोसेस मैनेज किया जाता है, मोबिलाइज किया जाता है। अब होता क्या है कि सिर्फ एक पर्सन वो डील्स ढूंढता है, उनको इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करता है, और अगर इन्वेस्टर्स को ये डील्स पसंद आ जाएं तो दे रिप्लाई आई एम इन। उसके बाद सारा सिस्टम जो है वो ऑटोमेटेड होता है, जिसमें एसपीवी की फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स का चेक, उसके बाद ड्यू डिलिजेंस का चेकअप, ये सारी चीज़ें एक ही प्रोसेस के थ्रू होती हैं, और ये प्रोसेस ऑटोमेटिक भी हो सकता है, और कुछ ही दिनों के बाद आपकी एसपीवी यानी स्पेशल पर्पस व्हीकल एक्टिव हो जाती है। ट्रेडिशनल वीसीज एक लार्ज फंड से इन्वेस्ट करते हैं, जबकि उसके मुकाबले में सिंडिकेट डील बाय डील इन्वेस्ट करते हैं। बीइंग एलपी वो उन डील्स में इन्वेस्ट करते हैं जो उनको पसंद होती है। वो कहते हैं जैसे उनको डील ए के अंदर इन्वेस्ट करना है और डील बी में इन्वेस्ट नहीं करना। सिंडिकेट में इन्वेस्टर्स के पास फुल कंट्रोल होता है, यानी कोई फोर्स इन्वेस्टमेंट नहीं होती, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बीइंग बिगनर एंजल इन्वेस्टर भी आप सिंडिकेट में बड़ी डील्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैन ने अपना सिंडिकेट बनाया था सिर्फ एक डील के साथ कि मैं अपने दोस्तों के साथ इन्वेस्ट करना चाहता हूं। आज उसके नेटवर्क के अंदर 500+ एलपीज यानी कि लिमिटेड पार्टनर्स हैं, और वो डेली डील्स क्लोज कर रहे हैं। एक सिंपल नेटवर्क, एक विजन और एक सिंपल स्ट्रक्चर ने उसकी इन्वेस्टमेंट आइडिया को एक बिजनेस बना दिया। यानी ये होती है सिंडिकेट की पावर। अगर आप भी किसी स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है सिंडिकेट। इस प्रोसेस में आप सीख सकते हैं, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और आप बड़ी डील्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं, वो भी बिना $1 बिलियन बने, और आप अपना इन्वेस्टमेंट नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं, वो भी बिना $1 बिलियन फंड। मैं हूँ रज़िया अहमद, और ये कहानी थी
हाउ सिंडिकेट वर्क। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ जो अपनी पहली इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप्स के अंदर करना चाहता